नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम धनेश का विभिन्न भावों में फलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी कुंडली का धन भाव ये किस प्रकार के रिजल्ट देगा यदि ये अलग अलग भावों में बैठता है तब। धनेश जिसे द्वितीयेश भी कहा जाता है। कुंडली के धन भाव से हम व्यक्ति के वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं और इसके अलावा संचित होने वाले धन का विचार करते हैं। यानी जो धन हम चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, नौकरी के माध्यम से प्राप्त हो या व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो या कहीं से भी धन हमारे पास जो आता है और धन का संचय यानी धन को बचाने की जब भी बात आती है तब हम धनेश की स्थिति को देखते हैं। यानी धनेश कुंडली में किस अवस्था में है, धनेश बलवान है अथवा नहीं, कमज़ोर है अथवा नहीं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है। तो यदि धनेश पाप ग्रह से दृष्ट हुआ तो इसके परिणाम थोड़े कमज़ोर होंगे, और अगर ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ या फिर कह सकते हैं कि लगने से इसकी मित्रता हुई अथवा अपने मित्र ग्रहों से ये दृष्ट हुआ तो ये हमें शुभ फल प्रदान करता है। किस प्रकार के शुभ फल प्रदान करता है इसी पर आज हम विचार करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो शुरू करने के पूर्व वो नए दर्शक जो हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। ठीक है, जब आप लग्न कुंडली लेंगे तो किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव फिक्स होते हैं, यानी अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। यहाँ पर प्रथम भाव लिखा हुआ है ये कुंडली का लग्न भाव कहलाता है और इसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। ये द्वितीय भाव है, इसे धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्वामी ग्रह को धनेश कहा जाता है। अब आपका धनेश कौन सा होगा ये निर्भर करेगा कि इसमें राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये कुंडली का तृतीय भाव है, यहाँ से आप अपने भाई बहनों का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं। इसके स्वामी ग्रह को तृतीयेश के नाम से जाना जाता है। ये कुंडली का चतुर्थ भाव, यहाँ से माता का विचार करते हैं, सुखों का विचार करते हैं, माध्यमिक शिक्षा का विचार करते हैं। इसके स्वामी ग्रह को चतुर्थेश अथवा सुखेश के नाम से जाना जाता है। ये पंचम भाव है, यहाँ से आप संतान का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, इष्ट का विचार करते हैं। इसके स्वामी ग्रह को पंचमेश के नाम से जाना जाता है। ये कुंडली का षष्ठम भाव है, यहाँ से व्यक्ति के रोग का विचार, ऋण का विचार, कंपटीशन का विचार हम करते हैं। इसके स्वामी ग्रह को षष्ठेश के नाम से जाना जाता है। ये है कुंडली का सप्तम भाव, यहाँ किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख होगा अथवा नहीं होगा अथवा किस मात्रा में होगा। व्यापार का विचार भी हम यहीं से करते हैं। ठीक है, इसके स्वामी को हम सप्तमेश के नाम से जानते हैं। ये कुंडली का अष्टम भाव है, अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ से किसी व्यक्ति के जीवन अथवा मृत्यु का विचार हम करते हैं। ये कुंडली का नवम भाव है, इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। इसके स्वामी ग्रह को भाग्येश के नाम से जाना जाता है। ये कुंडली का दसम भाव, इसके स्वामी को दशमेश के नाम से जाना जाता है और यहाँ से किसी व्यक्ति के कर्मों का विचार किया जाता है। ये एकादश भाव है कुंडली का, यहाँ से इसे लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्वामी ग्रह को लाभेश कहा जाता है। जीवन में हमें प्राप्त होने वाले लाभ का विचार हम यहाँ से करते हैं। कुंडली का द्वादश भाव, इसे व्ययेश के नाम से भी जाना जाता है इसके स्वामी ग्रह को। ठीक है, और ये भाव जो है व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ध्यान रखें आप, आज हम जो बात कर रहे हैं वो धनेश की बात कर रहे हैं, यानी आपका धनेश कौन होगा। तो ध्यान रखें आपके धन भाव में यानी आपकी कुंडली का जो धन भाव है उसमें अगर 1 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि वह मेष राशि है और उसका स्वामी जो है मंगल होगा। तो यानी मंगल ही आपका धनेश होगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है धन भाव में तो इसका मतलब है कि वह वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी भी मंगल ग्रह ही होगा। यानी आपका जो धनेश है वो मंगल कहलाएगा यदि धन भाव में 1 नंबर अथवा 8 नंबर लिखा है तो। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए कि धन भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि वहाँ वृषभ राशि है, और अगर 7 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि वहाँ तुला राशि है, और इन दोनों का जो स्वामी ग्रह होता है वह शुक्र होता है। तो आपका जो धनेश है वो शुक्र ग्रह कहलाएगा। ठीक है, ये फल कैसा देगा इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर धन भाव में 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मिथुन राशि है, और मान लीजिए कि अगर 6 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कन्या राशि है, और जो धन भाव का जो स्वामी हुआ फिर वो बुध ग्रह हुआ। यानी धनेश जो है आपका बुध ग्रह
कहलाएगा। यदि मान लीजिए कि धन भाव में 4 नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कर्क राशि हुई, और कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्र ग्रह होता है, तो आपका जो धनेश हुआ वो चंद्र ग्रह कहलाएगा। यदि धन भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि सिंह राशि है, और सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, तो आपका धनेश फिर सूर्य होगा। मान लीजिए कि धन भाव में 9 नंबर का अंक लिखा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है। अगर मान लीजिए कि 12 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी भी गुरु ग्रह होगा, तो यानी आपका धनेश 9 नंबर अथवा 12 नंबर लिखा होने पर गुरु ग्रह कहलाएगा। यदि मान लीजिए धन भाव में 10 नंबर का अंक लिखा है तो मकर राशि होगी, और धन भाव में अगर 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि वहाँ कुंभ राशि होगी, और दोनों ही परिस्थितियों में फिर आपका जो धनेश होगा वो शनि ग्रह होगा। यानी जो भी आपका धनेश बनेगा वही आपको धन देगा, यानी धन संचय में आपकी सहायता करेगा। अब अगर धनेश धन भाव में बैठा है तब फल क्या होगा, लग्न भाव में बैठा है या अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देता है, आइए विचार करते हैं। धनेश जब कभी भी लग्न में आकर बैठता है तो ध्यान रखें, व्यक्ति को ये व्यापारिक क्षेत्र में सफलता दिलवाता है, यानी व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्ति तरक्की करता है और धन के माध्यम से अपना नाम कह सकते हैं कि नाम और यश कमाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि धनेश के पास अंश बल कितना है। अगर धनेश अंश बल में मजबूत है, युवा अवस्था में है, पीड़ित नहीं है, तब इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि धन भाव के स्वामी के पास बल ही नहीं है, बलहीन है अथवा पीड़ित है, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति असफलता का सामना भी कर सकता है व्यापारिक क्षेत्रों में, अगर ये पीड़ित हुआ तब। यदि ये पीड़ित नहीं है, अंश बल में मजबूत है, शुभ ग्रहों से या फिर दृष्ट है, या लग्नेश का मित्र है, या किसी मित्र ग्रह की दृष्टि है, तब इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि धनेश जब भी लग्न भाव में आकर बैठता है तो व्यक्ति में एक प्रकार का अहम ये उत्पन्न कर सकता है। अब कर सकता है मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर धनेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा नहीं होता साधारणतः, लेकिन अगर धनेश शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है परंतु बलवान है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए विचार करते हैं कि धनेश धन भाव में किस प्रकार का रिजल्ट दे सकता है। धन भाव का स्वामी यानी धनेश यदि धन भाव में ही बैठ जाए तब क्या रिजल्ट देगा, तो ध्यान रखें, धन भाव का स्वामी जब धन भाव में ही बैठेगा तो व्यक्ति धन का संग्रह करने वाला होगा, यानी व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से जो धन कमाएगा उसे बचा पाएगा, यानी धन की उसे बचत होगी। अब यहाँ पर ये निर्भर ये करेगा कि धनेश अंश बल में कितना मजबूत है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है अथवा वक्री तो नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि धनेश धन भाव में उपस्थित तो है लेकिन व्यक्ति धन संग्रह फिर भी नहीं कर पाता, ये कई लोगों की शिकायतें होती हैं। तो उसका कारण यही है कि या तो धनेश अंश बल में कमज़ोर है अथवा पीड़ित है या फिर वक्री है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति धन का संग्रह बड़ी मुश्किल से कर पाता है, या कह सकते हैं कि कई बार रखा हुआ धन भी व्यक्ति का व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ का तात्पर्य है किसी न किसी कार्य में लग जाता है जिसका बेनिफिट्स जातक को नहीं मिल पाता। लेकिन अगर धनेश शुभ अवस्था में है और अपने ही घर में बैठा हुआ है तो बिल्कुल व्यक्ति धन का संग्रह कर पाता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये भी देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है। यदि लग्नेश मजबूत हुआ तब ये स्थिति और अच्छी होगी, यदि धनेश बलवान है तब। और यदि धनेश की लग्नेश से मित्रता है तब आपको इसका पूरा बेनिफिट्स मिल पाता है। अगर धनेश पराक्रम भाव में उपस्थित है यानी तृतीय भाव में उपस्थित है तो ध्यान रखें, पराक्रमेश यदि कोई क्रूर ग्रह है और तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं। अब यदि धनेश कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो ध्यान रखें, ये व्यक्ति का जीवन सुखमय बनाता है, लेकिन कब कि जब धनेश कोई शुभ ग्रह हो तब। अगर कोई धनेश जो है आपका कुंडली का वो शुभ ग्रह है और चतुर्थ भाव में बैठा है तो जीवन को ये सुखपूर्ण बना देता है, यानी माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और इसके विपरीत यदि धनेश कोई क्रूर ग्रह बन रहा है आपका और वो चतुर्थ भाव में आकर बैठा है तो फिर जीवन को एक कष्टप्रद बनाने का कार्य कर सकता है।
अब यदि धनेश कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठता है तो ध्यान रखें, जब कभी भी धनेश कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठेगा तो व्यक्ति का पुत्र जो है धनवान होगा, यानी धन से संबंधित मामलों में व्यक्ति धनी होगा, क्योंकि पंचम भाव से व्यक्ति की शिक्षा का विचार भी हम करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी उसे धन की कमी नहीं होगी। परंतु फिर वही बात कि हमें ध्यान रखना होगा कि धनेश अंशबल में मजबूत हो, और यहाँ पर एक बात और विचारनी है कि पंचम भाव के स्वामी से धनेश की मित्रता भी हो। अब जो भी धनेश यहाँ पर बैठेगा तो वह सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा। यदि इसकी लाभ से मित्रता हुई तो ये लाभ भी कराएगा। अब धन होगा तो लाभ भी होगा। कैसे लाभ कराएगा? ध्यान रखें, धन से संचित धन से व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होगा। अब धनेश यदि कुंडली के षष्ठम भाव यानी कुंडली के छठे भाव में आकर बैठता है तो किस प्रकार का रिजल्ट देता है, आइए विचार करते हैं। जब कभी भी धनेश कुंडली के छठे भाव में आकर बैठेगा तो छठे भाव से हम विचार क्या करते हैं? रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, शत्रुओं का विचार करते हैं। तो इन पर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है यदि धनेश शुभ होकर बैठा है, लग्नेश का मित्र होकर बैठा है तब। लेकिन अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट है और बलहीन होकर अगर ये बैठा है तो फिर इसके विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, आज हमने धनेश के फल का लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव में फलों पर विचार किया। अगले वीडियो में हम धनेश के सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव और द्वादश भाव में फलों पर विचार करेंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।